Assalamu alaikum, dear students. I hope you are blessed. Today we are going to discuss the very topic, that is to identify writer's intent, cause, effect, comparison and contrast. आज जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने देखना ये है कि किसी पीस ऑफ राइटिंग में कॉज और इफ़ेक्ट का क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे, इनका क्या रिलेशनशिप है, और इसी तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बारे में भी किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में हम पढ़ेंगे। तो स्लाइड नंबर 2 देखें ज़रा। सबसे पहले है कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो कॉज और इफ़ेक्ट ये दोनों जो हैं, ये दो चीज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। अगर एक चीज़ कॉज है, किसी काम के रूनुमा होने की वजह बनती है, तो दूसरी चीज़ उसका रिज़ल्ट है, यानी इफ़ेक्ट है। तो इसको मज़ीद ज़रा देखते हैं। अ कॉज मेक्स अ थिंग हैपन, यानी कॉज की वजह से क्या होता है कि कोई वाक़या रूनुमा होता है। एन इफ़ेक्ट इज़ व्हाट रिजल्ट्स व्हेन दैट थिंग हैपन्स। और इफ़ेक्ट जो है ये वो नतीजा होता है जो कोई चीज़ रूनुमा होने की वजह से सामने आता है। तो जैसे इफ़ यू ब्रश योर टीथ गेट वाइटर, देन ब्रशिंग इज़ द कॉज एंड वाइटनिंग इज़ द इफ़ेक्ट। यानी जब आप दांत साफ़ करते हैं तो आपका जो दांत साफ़ करना है ना, ये काज है। उस काज की वजह से हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है कि दांत जो हैं वो वाइटनर, वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो दांतों का जो सफ़ेद होना है, ये उसका काज का इफ़ेक्ट है, रिज़ल्ट है। इफ़ वी ईट टू मच एंड डू नॉट एक्सरसाइज वी गेन वेट। अब यहाँ पे देखें कि ईटिंग फूड इज़ द काज, यानी जो खाना खाना है ये वजह बनता है किस चीज़ की, वज़न बढ़ने की। वेट गेन इज़ द इफ़ेक्ट। वेट गेन जो है ये उसका रिज़ल्ट होता है, फिर नतीजा निकलता है। इफ़ वी थ्रो अ बॉल अप इट विल फॉल बैक डाउन। अगर हम ऊपर की तरफ बाल को फेंकते हैं तो नीचे गिरेगी। अब जो बाल का फेंकना है ये क्या है, काज है, और जो उसका नीचे गिरना है ये इफ़ेक्ट है। यानी वो जो काम हमने किया उसके नतीजा क्या हुआ कि बाल नीचे गिरा, तो ये इसका इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इसमें है कि देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशन कैसे है, रिलेशनशिप कैसे वाज़ह होता है। तो जो रीज़न होती है या काज होती है, ये द रीज़न्स आर काजेज ऑफ समथिंग, ये और द रिज़ल्ट्स आर इफ़ेक्ट्स ऑफ सम काज। इन दोनों के दरमियान काज जो है वो रिलेशनशिप पाया जाता है। वो कैसे, आगे मज़ीद जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे। मसलन ये जैसे एक्सीडेंट अकर ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। तो हादसा जो हैं वो ज़्यादा स्पीड की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे एक्सीडेंट होना जो था ये इफ़ेक्ट था ओवर स्पीडिंग का, ठीक है, ये पहले आ गया। यानी फ़िक्रे में ये तरतीब चेंज भी हो सकती है, ये कोई फ़िक्स नहीं है, मुतय्यन नहीं है कि पहले काज आएगा फिर ही उसके बाद इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसी बात को ज़रा देखते हैं। जैसे ओवर स्पीडिंग काजेज़ एक्सीडेंट्स, ये जो तेज़ रफ्तारी है उसकी वजह से हादसा होते हैं। अब इस फ़िक्रे में आपने नोट किया कि काज पहले आ गया, इफ़ेक्ट बाद में आया। देयर इज़ इन्फ्लेशन इन कंट्री एज ए रिज़ल्ट पीपल आर पुअर। तो मुल्क में महंगाई है, नतीजे के तौर पे लोग गरीब हैं। अब इन्फ्लेशन इसमें काज है और इसका जो इफ़ेक्ट है पीपल आर पुअर। नेक्स्ट है पीपल आर पुअर ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री।
यानी हम अगर तरतीब चेंज करें, पीपल आर पुअर को पहले ले आएँ तो ये इफ़ेक्ट होगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ये काज बन जाएगा। तो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं या कंजक्शंस होते हैं जो इनको जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे इनको ट्रांजिशंस कहते हैं। जैसे सिंस टाइम के लिए होता है आमतौर पे, सुबह से शाम से। बिकॉज, क्योंकि। देयरफॉर, इसलिए। सो, चुनाचे, इसलिए। एज ए रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पे। ड्यू टू, की वजह से। एज, बतौर। दस, पस। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के तौर पे। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से। लीड्स टू, पहुँचना, रहनुमाई करना। फॉर, के लिए। देन, फिर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स जो कि काज एंड इफ़ेक्ट को, रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती हैं। यानी यहाँ पे आपने मेन चीज़ यही नोट करनी कि किसी भी वाक़े की जो वजह होगी वो काज होगा, ठीक है, और उसका जो नतीजा होगा वो क्या होगा, उसको आप बोलेंगे कि वो इफ़ेक्ट होगा। जैसे सेव मनी, इसमें जो है काज है। बाय अ हाउस, ये इफ़ेक्ट है। इसी तरह ईट टू मच, काज है। गेट फैट, यानी बहुत ज़्यादा कोई खाता है तो अगर मोटा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खाना काज हुआ। गेट फैट, इफ़ेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इसमें जैसे स्टडी लॉ, काज है। बिकम अ लॉयर, तो वकील बनना, इसमें उसका इफ़ेक्ट है। स्टे आउट इन द सन, गेट अ सनबर्न, तो ये स्टे आउट इन द सन, इसमें काज है और उसके नतीजे में जो सनबर्न होता है, ठीक है, तो ये उसका इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें कि बाज़ काज एक हो सकता है और उसमें इफ़ेक्ट्स या रिज़ल्ट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, मसलन तलहा ओवर स्लेप्ट सो ही मिस्ड द मीटिंग, तलहा ज़्यादा सोया, ठीक है, देर तक सोता रहा जिसकी वजह से उसकी मीटिंग मिस हुई। अब दूसरे में भी ऐसे ही है कि तलहा ओवर स्लेप्ट देयरफॉर ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सका, शामिल नहीं हो सका। ही वॉज, दूसरा है, तीसरा इसमें 10 ही वॉज लेट फॉर द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। अब काज इसमें एक ही है कि तलहा ओवर स्लेप्ट, लेकिन अफेक्ट्स इसके 3 हैं कि उसने मीटिंग भी मिस कर दी, वो मीटिंग में शामिल ना हो सका और पहली प्रेजेंटेशन भी वो उसके लिए भी लेट था। जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल है कि ताहिरा ओवर एट एज ए रिज़ल्ट शी गेंड वेट, ताहिरा ने ज़्यादा खाया जिसके नतीजे पे उसका वज़न बढ़ गया, ज़्यादा सेहतमंद होगी ताहिरा। ताहिरा ओवर एट एज अ कॉन्सिक्वेंस शी हैड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन कहते हैं बदहज़मी, तो उसको फिर ज़्यादा खाने की वजह से इंडाइजेशन हो गई। ताहिरा ओवर एट रिजल्टेंटली शी वॉमिटेड, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर उसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी, तो ये भी। अब इसमें कि ओवर एट जो था इसका ताहिरा का, ये क्या था, ये यानी काज। आगे जो गेन वेट है या हैड, इंडाइजेशन है और वॉमिटेड है, ये उसके रिजल्ट्स हैं यानी इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि काज और इफ़ेक्ट में क्या डिफरेंस है और कैसे इन दोनों। तो एक बात जो बार बार इसमें आ रही है वो यही है कि कोई भी जो रीज़न है किसी हैपनिंग की, वो काज होती है और उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो इफ़ेक्ट होगा, जो नतीजा होगा, वो उसका इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब कंपेयर
और कंट्रास्ट, ये दोनों मुवाजना होता है, दोनों में मुवाजना किया जाता है। लेकिन मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि कंपैरिजन में एक जैसी चीज़ों से मुवाजना होता है और कंट्रास्ट में दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना होता है। कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ को देखा जाता है, कंट्रास्ट में जो अपोजिट डिफरेंसेस होते हैं या जो डिफरेंसेस होते हैं उनको देखा जाता है। लेट्स सी, comparing means thinking or writing about the similarities between two things or people। यानी कंपेयरिंग में क्या होता है कि दो चीज़ों के बारे में जो एक जैसी बातें होती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको देखा जाता है। अ कंपैरिजन शोज़ हाउ टू सब्जेक्ट्स आर सिमिलर। यानी कंपैरिजन मुवाजना ये ज़ाहिर करता है कि कैसे दो चीज़ें एक जैसी हैं, मुमासलत क्या पाई जाती है इनमें। उसके बाद है कंट्रास्टिंग मीन्स थिंकिंग और राइटिंग अबाउट देयर डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स। और कंट्रास्टिंग में क्या होता है कि इसमें दो जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ, उनके बारे में उनके जो फ़र्क होते हैं उनको देखा जाता है, लोगों के फ़र्कों को या आइडियाज़ के जो डिफरेंसेस या फ़र्क है उनको। अ कंट्रास्ट शोज़ हाउ टू सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। कंट्रास्ट में ये होता है कि जैसे कंपेयर में था ना, दो एक जैसी चीज़ें हैं, ये उसके अपोजिट होता है, इसमें दो मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं उनको देखा जाता है और जो पाए जाते हैं ना इसमें डिफरेंसेस, उनको हाईलाइट किया जाता है। तो मज़ीद हम आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये ज़ाहिर होता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिसाल दे रहा है इसमें कि जैसे द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान हैज़ वार्म समर्स एंड कोल्ड snowy winters unlike north. The south of Pakistan has hot, humid summer and mild winter। अब वो बता रहा है कि जो साउथ पाकिस्तान है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, गर्मियाँ जो होती हैं ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियाँ जो होती हैं माइल्ड विंटर होती हैं, यानी इतनी मोतदिल होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पाई जाती। लेकिन जो नॉर्थ पाकिस्तान है वहाँ पे ये बात अपोजिट है, तो ये कंट्रास्ट है। उसके बाद है सी सेम स्ट्रीट एंड टॉम एंड जेरी आर टू पॉपुलर टेलीविज़न शोज़ फॉर यंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कंपैरिजन है, दोनों एक जैसे चीज़ों को कंपेयर किया गया। नेक्स्ट है इसमें कि द नाइल रिवर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। यानी दरियाए नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। अब देखें ना, कंपैरिजन है कि दरियाए नील सबसे बड़ा दरिया है और दीवार चीन जो है, अजीम दीवार चीन, ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। तो दोनों में एक खूबी है कि ये दोनों लेंथी हैं, तो इसलिए इनका कंपैरिजन होगा ये। आगे अब कंट्रास्ट की एग्जांपल देखें। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस, वेयर एज हिंदू सेलिब्रेट दिवाली। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि मुसलमान जो हैं वो ईद को मनाते हैं, ईसाई जो हैं वो क्या करते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, और हिंदू दिवाली को मनाते हैं। तो ये तीनों इवेंट डिफरेंट हैं अपने अपने खूबियों के लिहाज से, तो इसलिए ये कंट्रास्ट होगा। तो मज़ीद इसमें यह है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो you need to use appropriate words that we call transitions। transition कहते हैं इन्हें, to show that you are either
कंपेयरिंग टू थिंग्स और कंट्रास्टिंग टू थिंग्स, यानी आप कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर कर रहे हैं या कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से वर्ड्स हैं? फॉर कंपैरिजन यूज़ वर्ड्स सच एज, इसमें लाइक होता है, की तरह, सेम एज, बिल्कुल एक जैसा, सिमिलर टू, ये भी एक जैसा ही होता है, बोथ दोनों, आल्सो भी, सिमिलरली एक जैसा, लाइक वाइज की तरह। और कंट्रास्ट में क्या होता है कि कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे आल्दो, अगरचे, ताहम के सेंस में भी, सॉरी, आल्दो जो है ना ये अगरचे के सेंस में आएगा। अनलाइक जो होता है ना ये बरखिलाफ, लाइक होता है की तरह, अनलाइक होता है बरखिलाफ, डिफर होता है इख्तलाफ होना, बट लेकिन, वेयर एज जबकि, वाइल इन कंट्रास्ट यानी मुआजना करते हुए, अनलाइक फिर आ गया इसमें, हाउएवर ताहम, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में यानी मुख्तलिफ फॉर्म। तो ये था इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट। इसमें हम मेन जो पॉइंट्स हैं उनको दोबारा वो थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करते हैं कि पहले हमने पढ़ा काज एंड इफेक्ट। काज में क्या था कि कोई भी जो वाक़या रूनुमा होता है उसकी रीज़न होती है, इफ़ेक्ट में उसका रिज़ल्ट बयान किया जाता है। उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो कंपेयर में दो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको बयान किया जाता है, उनका मुआवजना किया जाता है। और कंट्रास्ट में क्या होता है कि दो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनका मुआवजना किया जाता है। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। उसमें फिर ये है कि जूम मीटिंग का जल्द आपको बता दिया जाएगा, तो जब मीटिंग होगी तो उसमें आप कोई भी इसको पढ़ें थारोली, ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट करें और मीटिंग में फिर वो पूछें। आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टे ब्लेस्ड and remember me in your prayers. Okay, Allah Hafiz.